प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आपको ज्ञात है, बिहार के दौरे पर हैं। उनके दौरे का आज दूसरा दिन है और रोहतास से ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आज यहां बिक्रमगंज में एक जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं और ये तस्वीरें रोहतास से सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, आज बिक्रमगंज में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। करीब 48,520 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात क्षेत्र की जनता को देने वाले हैं। बिक्रमगंज में एक जनसभा को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं, दोनों छोर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है। लोगों का हुजूम है, मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं और लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए पीएम मोदी को लेकर के जो लोगों की दीवानगी है वो इन तस्वीरों के जरिए बखूबी समझ में आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर, तकरीबन जो एक आंकड़ा सामने आया वहां पर जानकारी मिल रही है कि काराकाट में इस समय इस रोड शो के दरमियान हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी है। बिक्रमगंज में कुछ ही देर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात क्षेत्र की जनता को देने वाले हैं। चुनावी राज्य बिहार है, ऐसे में एनडीए को मजबूत करने के लिहाज से रोहतास जिले के इस वक्त काराकाट में पीएम मोदी के रोड शो को आप देख रहे हैं। पीएम मोदी का रोहतास जिले में पहुंचना, बिक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करना, सवाल खड़ा ये होता है कि क्या यहाँ अब एनडीए पहले से ज्यादा मजबूत होगी। और ये देखिए यहाँ पर भव्य तैयारी की गई है। काराकाट में पीएम मोदी के रोड शो से जुड़ी हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बार जोर से हम बोलेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी की जय हो। बहुत सुंदर, इतना सुंदर दृश्य यहाँ से लग रहा है, ऐसा लग रहा है फूलों की वर्षा के बीच हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने रथ पर सवार होकर धीरे धीरे मुख्य मंच की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोगों के बीच से होकर बढ़ रहे हैं। आप लोगों का अभिनंदन, आप लोगों का प्यार स्वीकार कर रहे हैं। आपका आज यहाँ आना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है माननीय प्रधानमंत्री जी, और आपकी उपस्थिति ने। तो देखिए काराकाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को आप देख रहे हैं। कुछ ही देर में पीएम मोदी का ये जो रथ है वो मंच के निकट पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर है। उनके दौरे का आज दूसरा दिन है और इस दरमियान हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात क्षेत्र की जनता को देने जा रहे हैं। बिहार के समक्ष देखिए कई चुनौतियां हैं, कई मुद्दे हैं जो इन चुनावों में, जो साल के अंत में होने वाले हैं, उनमें हावी रहने वाले हैं। मसलन रोजगार का मुद्दा, मसलन नौकरियों के अवसर न मिल पाना यहाँ के युवाओं के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में नौकरियों का सृजन करना, उद्योग लगाना, क्षेत्र का चहुमुखी बहुआयामी विकास करना, ये प्राथमिकता है। और देखिए रथ पर इस वक्त उनके साथ सम्राट चौधरी की मौजूदगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काराकाट में इस समय रोड शो पर अपने रथ पर सवार हैं। साथ में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी आप उनके साथ देख रहे हैं। और देखिए जहां तक नजर दौड़ाइए, हर ओर, दोनों छोर पर, इस पथ के दोनों छोर पर बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं जो पीएम को देखने के लिए, पीएम को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। चुनावी राज्य बिहार, साल के अंत में यहाँ चुनाव होने वाले हैं और एनडीए बना महागठबंधन किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहेगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है। नीतीश कुमार की क्या वापसी होगी? हालांकि नीतीश कुमार को भी क्या सीएम फेस प्रोजेक्ट किया जाएगा, इसको लेकर के कुछ स्पष्टता नहीं है। लेकिन इस वक्त इस रथ पर भी देखिए सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर हर किसी के अभिवादन का जवाब देते, प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। चुनावी राज्य बिहार के लिए करोड़ों की सौगात लेकर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकास की बात होगी, डबल इंजन की सरकार के क्या फायदे होते हैं। बिहार में इस वक्त मोदीमय माहौल और पीएम मोदी के रोड शो के बाद पीएम का एक संबोधन भी होना है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का तो जिक्र वो करेंगे ही, लेकिन विपक्षी पार्टियों पर इस दरमियान जमकर बरसेंगे जरूर, इसकी पूरी उम्मीद है। खास करके आरजेडी के खेमे में इस वक्त तो अंदरूनी काफी कुछ कलह चल रही है।
मुमकिन है उसका भी जिक्र शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में देखने को मिले। लेकिन इस वक्त बिहार के मुद्दों का जिक्र कर लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के मुताबिक बिहार में औसत बेरोजगारी दर 3% की है, जिसका जिक्र हम भी कर रहे हैं। युवाओं के समक्ष सबसे ज्यादा बेरोजगारी का ही मुद्दा है। शहरी क्षेत्रों में यह दर ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा है। नौकरी और कौशल के बीच तालमेल की यहाँ कुछ कमी नजर आती है, जिसके चलते बेरोजगारी चरम पर है। शिक्षा की अगर बात की जाए तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के ही मुताबिक 9वीं से 12वीं के बीच में 26% छात्रों ने यहाँ पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। प्राथमिक कक्षाओं में भी ड्रॉप आउट दर ज्यादा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की यहाँ कमी नजर आती है। तो देखिए, ये भी बिहार का एक बड़ा मुद्दा है। उचित बुनियादी ढांचे का अभाव शिक्षा के क्षेत्र के लिहाज से यहाँ नजर आता है। वहीं अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो कई स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ बेहाल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के लिहाज से अगर बात की जाए तो कुपोषण एक बड़ी समस्या है। अस्पतालों में सुविधाओं की कमी नजर आती है। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की भी कमी यहाँ है। कानून व्यवस्था का जिक्र भी करना बहुत जरूरी हो जाता है। बढ़ते अपराध बड़ा प्रश्न है। यहाँ पर कानून व्यवस्था लचर है। पुराने बड़े मुद्दों के न्याय में देरी पर भी सवाल उठते रहे हैं। औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिहाज से अगर बात की जाए तो रोजगार के अवसर सीमित हैं। चीनी, सीमेंट, इस्पात, कागज और जूट उद्योग का यहाँ पूरी तरह से पतन हो चुका है। बुनियादी ढांचे की कमी, कम बिजली उत्पादन की क्षमता का उद्योग पर असर भी नजर आता है। कृषि और प्राकृतिक आपदाएं भी एक बड़ी समस्या है। मुख्य व्यवसाय कृषि है, लेकिन कई समस्याओं से ग्रस्त है। उत्तर बिहार में बाढ़ एक बड़ी चुनौती है, तो वहीं अगर बिहार के दक्षिणी हिस्से की बात की जाए तो वो सूखे की समस्या से अक्सर जूझता है। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे भी यहाँ काफी हावी हैं। जातीय समीकरण और जातीय राजनीति, क्षेत्रीय दल और उनके मुद्दे प्रभावशाली रहते हैं। सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दे इन दिनों चर्चाओं के बीच में हैं। तो देखिए, ये जो तमाम मुद्दे हैं जिनका जिक्र हम आपको कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में इन सब का जिक्र भी करेंगे। और देखिए, 2047 तक विकसित भारत की एक संकल्पना उनकी तरफ से की गई है, तो उसके लिए, उसे साधने के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। उस विजन का जिक्र भी होगा। बिहार के लिए करोड़ों की सौगात लेकर पीएम मोदी पहुंचे हैं। ऐसे में क्षेत्र का सर्वांगीण विकास और जिन तमाम विषयों का जिक्र हम आप तक कर रहे हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, राजनीतिक लिहाज से जो मुद्दे बिहार में हावी हैं उनका जिक्र किया जाए, सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन, बेहतर शिक्षा, रोजगार के अवसर, औद्योगिक क्रांति, ये तमाम विषय बिहार के लिए बहुत जरूरी हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में भी आज देखने को मिलेगा। पीएम मोदी विकास को लेकर क्या कुछ विजन रखते हैं बिहार के लिहाज से, ये सुनना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये देखिए, कल पटना में पीएम मोदी के रोड शो की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज काराकाट में पीएम मोदी का रोड शो, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ ही देर में बिक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उनकी मौजूदगी काराकाट में है, जहां एक रोड शो करते नजर आ रहे हैं। और देखिए, बड़ा जबरदस्त यहाँ पर इंतजाम किया गया है। उनके साथ रथ में नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार, जेडीयू के बड़े नेता, एनडीए एक बिहार के लिहाज से अगर बात की जाए तो जेडीयू एनडीए के बड़े घटक दल के रूप में है और सीएम फेस भी जेडीयू से ही नीतीश कुमार के रूप में है। सम्राट चौधरी साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी रथ पर सवार हैं। आप डिप्टी सीएम हैं और बिहार की राजनीति में इनका कद भी काफ़ी बड़ा है। ऐसे में इन दोनों चेहरों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रथ पर मौजूद होना ये संदेश देता नजर आता है कि चुनाव इन्हीं चेहरों पर लड़ा जाएगा। क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो जाहिर है बिहार के चुनाव में हावी रहेंगे। बिहार के मुद्दे देश के अन्य राज्यों के मुद्दों के मुकाबले कुछ अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जातिगत राजनीति चुनावों में काफ़ी हद तक हावी रहती है। लेकिन इस जातीय समीकरण और जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर जो क्षेत्र के
भौगोलिक मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में जरूर देखने को मिलेगा। खास करके गरीबी उन्मूलन के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ विजन रखते हैं, ये उनके संबोधन में आज सुनाई पड़ सकता है। तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। आपके लिए पूरा देश एक परिवार के समान है और आज आप अपने परिवार के लोगों के बीच से यहाँ इस मुख्य मंच के पास पहुंचेंगे। हम यहाँ से देख पा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सवारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, तो मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। काराकाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की झलकियां तो आपने देख ली। अब ये देखिए महिलाओं का क्या क्रेज यहां पर पीएम मोदी को लेकर के नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पीएम मोदी को सुनने के लिए पहुंची हैं और बिहार में महिला वोटर्स भी एक बड़ा आंकड़ा है महिला वोटर्स का, और काफी हम फेरबदल कर सकती हैं ये महिलाएं अपने वोट के जरिए। अगर हम रोहतास जिले की बात करें तो रोहतास क्षेत्र में हालांकि एनडीए उतना प्रभावशाली नहीं रहा। खास करके 2024 और 2020 के जो यहाँ चुनाव हुए उसमें महागठबंधन खेमे का यहाँ वर्चस्व रहा, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं और यही माना जा रहा है कि काफी कुछ उलटफेर अब पीएम मोदी के यहाँ पहुंचने के बाद जरूर देखने को मिलेगा। एनडीए का खेमा यहाँ मजबूत होता नजर आता है।